जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि लड़की के लिए रिश्ता देखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और लड़के वालों की तरफ से लड़की की किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मतलब हस्बैंड के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना या सोसाइटी के लिए या इन लॉज जो है लड़की की, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लोग इस चीज़ की तो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी है या पालना है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं स्टडी करता या इस बारे में एजुकेशन हासिल नहीं करता कि उसको अपनी बहू के साथ किस तरह से रहना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिनके वजह से जो उनकी बहू है, उनके बेटे की बीवी है, वो किस तरह हैप्पी लाइफ गुजार सकती है। मतलब उसकी कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किन चीज़ों के साथ सेटल डाउन रह सकती हैं। तो आइए सबसे पहले पार्ट 1 पे बात करते हैं कि लड़की के लिए जब रिश्ता देखने जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि लड़के की डिग्रीज़, एजुकेशंस, जॉब्स, ठीक है, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, अगर लड़के की नॉर्मल सैलरी है तो दैट्स ओके। ठीक है, ये जो पैसे हैं ये आने जाने वाली चीज़ है। ठीक है, किसी वक्त में इंसान का जो है फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छा होता है और किसी लेवल पे बहुत डाउन होता है। तो ये जो अमीर लोग होते हैं ये उनके साथ भी होता है। ठीक है, हमारी जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती जाती है, हमारे एक्सपेंसेस, हमारी ज़रूरतें उसी तरह बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो जो रिच पीपल हैं उनके साथ भी कभी कभी ऐसे होता है कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़का बिल्कुल निकम्मा हो, लेकिन अगर जॉब है और उसकी सैलरी कम है, ठीक है, तो दैट्स ओके। ठीक है, इसमें इतना कुछ इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है हम उनका ख्याल नहीं रखते। हमारे पहले क्वेश्चन ये होते हैं एजुकेशन क्या है, जॉब क्या है, कैरियर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बट जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और इसी वजह से आजकल के जो मैरिज रिलेशनशिप्स हैं वो 6 मंथ से ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम पहले इन चीज़ों को देखते ही नहीं। हमारी सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब और एजुकेशन को होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो हार्ड टाइम में या जब उसको आपकी बेटी का साथ देना है वो उस वक्त उसके साथ स्टैंड ले सकता है या नहीं। ठीक है, वो एक मर्द है कि नहीं, मर्द वाली सलाहियत मतलब वो स्टैंड ले सके। ठीक है, मुश्किल वक्त में। फिर आपको देखना ये ज़रूरी है कि जो लड़के के बाप ने कमाई की है, मतलब जो उसने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, अगर उसका कोई घर है, गाड़ी है, तो वो कमाई किस तरह से की है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो उसने घर बनाए हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो कहाँ से उसने कमाया है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेईमानी, बेइंसाफ़ी, इन चीज़ों से कमाए हुए पैसे कभी भी इंसान को खुशी नहीं दे सकते। ठीक है, वक्ती तौर पे खुशी होगी, लोगों को दिखा के वाह समेट लेंगे कि बहुत बड़े घर में रिश्ता किया है, इनके इतने घर हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर वो बेईमानी और बेइंसाफ़ी से कमाया हुआ है तो वो आपकी बेटी को कभी भी ज़िंदगी में सुकून और तस्कीन नहीं दे सकता। अगली चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि जो लड़के का बाप है उसके अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप कैसा था। ठीक है, अगर फादर लड़के की माँ को अब्यूज़ करता था, मतलब मारता पीटता था, तो इसमें 80 से 90% चांसेस हैं कि बेटा भी वो बिहेवियर रिपीट करे। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। इंसान जो अपनी लाइफ में फेस करता है या तो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करके बदले लेता है, ठीक है, और या बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिहेवियर करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़के का बाप अपनी बीवी को अब्यूज़ करता था तो जो बेटा है या तो वो भी अपनी बीवी को अब्यूज़ करेगा, मारेगा, या फिर वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करेगा, अपनी बीवी को खुश रखेगा और ये बात प्रूफ करेगा खुद को। ठीक है, वो खुद के अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज़ हो जाते हैं कि क्या लाइफ इस तरह से नहीं गुजर सकती थी। तो या तो वो इंसान बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा खुद के उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, अपनी जो वाइफ है उसको क्वीन बना के रखेगा, तो या फिर जिस तरह से बाप का बिहेवियर था उससे भी वर्स्ट बिहेवियर जो है वो अपनी वाइफ के साथ कर सकता है।
तो इन सब बातों की कंक्लूजन ये है कि लड़का जो है वो वैल्यूज़ को समझता हो, ठीक है, उसके सामने रिश्तों की कदर हो, ठीक है, और जॉब वगैरह इन चीज़ों से निकल आए, ठीक है। ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये मिलती हैं। हमेशा कोई बेरोज़गार नहीं रहता, ठीक है, खुदा सबको देता है, ठीक है, वो उनको भी देता है। जैसे परिंदे हैं तो वो ना बोते हैं ना काटते हैं, ठीक है, वो उन्हें भी देता है। तो इस चीज़ से निकल आए, जो चीज़ें देखने वाली हैं उन पे तवज्जो दें, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन ये था जो मैंने अभी बताया कि हम अब जो बात करेंगे वो इस चीज़ पे कि जो लड़की है उसकी किन चीज़ों का लड़के वालों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, जब आप किसी की बेटी या बेटा, ठीक है, दोनों देखने जाते हैं तो उससे पहले घर बैठ के अपने बच्चों से ज़रूर पूछ लें कि उन्हें कोई पसंद तो नहीं या उनका किसी और जगह रिलेशनशिप तो नहीं, ठीक है। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है, 95% यंगस्टर्स जो हैं आजकल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप पसंद करें किसी की बेटी या बेटा और फिर घर आके दोबारा आपको पता चले कि आपके बच्चे जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप जब किसी को रिजेक्ट करेंगे तो वो रिजेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबल लग जाता है किसी पर्सन पे, ठीक है, विच वी कॉल्ड ब्लैक सिंबल, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बात है कि जब आप बच्ची को या बच्चे को, ठीक है, लड़के या लड़की को देखने जा रहे हैं तो आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले लें, ठीक है। रिजेक्ट करना किसी को ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए हैं तो आप कोई फ्रिज या मशीन ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अब तो यूँ होता है अक्सर कि लड़कियां लड़के को पसंद कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको पसंद करके और 5-6 रिश्ते देख लिए जाते हैं कि क्या पता इससे अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो ये एक कमिटमेंट होती है, तो आप इस तरह से किसी को चीट नहीं कर सकते और आप कोई सौदा नहीं कर रहे, ठीक है। आपने अपनी बच्ची देनी है या किसी की बेटी लेके आनी है, ठीक है, तो अपनी बेटी जैसा समझे या अपने बेटे जैसा समझे। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अब पेरेंट्स जो हैं और बच्चे जो हैं उनकी पसंद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका होता है, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज भी है तो उसमें भी देखें, अगर तो हस्बैंड वाइफ सारी ज़िंदगी बच्चों के सामने लड़ते रहे हैं तो बच्चे के माइंड में एक माइंडसेट फिट हो जाता है, बैठ जाता है कि ये जब अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट नहीं कर पाए तो ये मेरे लिए भी अच्छा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ क्लैशेस जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं बच्चों और माँ बाप के दरमियान, ठीक है। पेरेंट्स अपने विजडम के हिसाब से बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हैं लाइफ पार्टनर, और जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे लड़कियों लड़कों के डिफरेंट बिहेवियर्स देखते हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जो पेरेंट्स उन चीज़ों को देख नहीं रहे होते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। तो किसी की बेटी या बेटे को अपने बच्चों से पूछे बगैर उनको हाँ कर देना या रिश्ता पक्का कर देना बहुत गलत है। ये ना हो कि बाद में उस इंसान को सारी ज़िंदगी उसे झेलना पड़े या फिर रिजेक्शन का कोई सिंबल लगे, ठीक है। तो अपने बच्चों से मशवरा लाजमी कर लें। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट डे में। उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से वुमेन स्ट्रगल करती है टू फिट इन द बॉक्सेस ऑफ सोसाइटीज़, फैमिलीज़, इन लॉज और चाइल्ड्स, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो क्या स्ट्रगल्स होती हैं वुमेन की अपनी सोसाइटी में फ़िट होने की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों को कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है जो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन रेज़ कर रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much and God bless you all.